आपको नोमेनक्लेचर लिखाया उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, कैसे हम इसको करेंगे और कैसे ये फॉर्मूले हमारे फॉलो हो जाएंगे कि तुरंत आपका नाम लिख जाएंगे। ठीक, जैसे हमारा धनायनिक संकर का नाम लिखना है, पॉजिटिव वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, हम कॉम्प्लेक्स पहचानेंगे ये धनायन का है ये ऋणायन का है, अभी बताऊंगा कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें लिगेंड की संख्या तथा उसका नाम, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम, उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन में, और उसके बाद उसके ऋणायन का नाम जो ऋणायन उसमें बचा होगा। ठीक है, यही मैंने आपको वहां पूरा लिखा है। माना ये एक सवाल है, CuNH3 का होल 4 SO4, इसका नाम लिखना है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो ये प्लस कॉम्प्लेक्स है, धनायनिक संकर है। ठीक, या धनायन में आपका लिखा भी हो सकता है कहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना था, मैंने कहा जोर से बोलो, क्या लिखना था, लिगेंड का नाम। लिगेंड क्या है, अमोनिया, एमीन। ठीक है, तो कितने हैं, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा। तो सबसे पहले लिगेंड लिख दिया हमने टेट्रा एमीन। उसके बाद लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। सेंट्रल मेटल एटम इसमें क्या है, कॉपर। क्या आ गया, कॉपर। फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यौगिक की 0 होती है, SO4 की -2 होती है, तो Cu की +2 आ जाएगी बाहर जाकर के। कॉपर क्या आ गया, सेकेंड। ठीक है, और ये क्या है, सल्फेट, यानी कि ऋणायन का नाम। सरल है, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने क्या कहा, पहले लिगेंड का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उसके ऋणायन का नाम। ओके, कोई दिक्कत नहीं, उतना फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, उतने नियम पढ़े हैं वो। अब ऋणायनिक संकर का कैसे लिखेंगे, ऋण वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम धनायन का नाम, फिर उसके बाद लिगेंड का नाम और संख्या, फिर वही कहानी CMI, फिर ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में सबसे लास्ट में, क्योंकि ये ऋणायनिक का था, लास्ट में हमारा क्या जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो KAgCN का होल ट्वाइस ये दे रखा है, तो ये ऋणायन संकर है, कैसे पता चलेगा, अगर K को हम देखेंगे प्लस होता है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, माइनस है, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, खुद ही पहचान में आ गया। अब सबसे पहले धनायन क्या था इसमें, K, पोटेशियम धनायोजित होता है ना, सबसे पहले आ गया पोटेशियम, धनायन का नाम वैसे ही लिखते हैं। ठीक, उसके बाद फिर लिगेंड का नाम, कितने लिगेंड है, और क्या है, साइनाइड। साइनाइड को क्या कहते हैं, साइनो, तो डाई साइनो। फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, निगेटिव वाले में 8 लगाते हैं, अभी बताया था, यहां भी लिखा है मैंने, सेंट्रल मेटल आयन +8, 8 बताया था, लिखा था। तो इसका सिल्वर है, सिल्वर को अर्जेंटीनियम कहते हैं, अर्जेंटिएट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी, ये -2 हो गया, वो +1 था, +1, अर्जेंटिएट उसका लैटिन नाम आएगा, बताया ना कुछ के लैटिन नाम आते हैं। दूसरा एक और देख सकते हैं, इसको कल में जो कह रहा था कि जिसको तो आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड कह रहे थे, वो क्या होता है, ये भी ये है K4Fe6, अगर इसको हम तोड़ेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये ऋणायनिक संकर हो गया। तो इसके प्लस का नाम सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, लिगेंड क्या है, साइनाइड, साइनो, कितने, 6 को हेक्सा, हेक्सा साइनो। फिर सेंट्रल मेटल एटम क्या था, आयरन, आयरन को हम क्या कहते हैं, फेरम, फेरम कहते हैं ना Fe को, फेरेट, सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो है ना सर। अब ऐसे ही जैसे ये था, जिसमें लिगेंड, जो लिगेंड ज्यादा होते हैं उनको क्या कहेंगे, 2 टाइप के लिगेंड होंगे इसमें, जैसे डाइक्लोरो 20, अब ये 20 हो गया, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, सेंट्रल मेटल एटम निकिल, सिलिकॉन। ठीक है, अब जैसे एक सवाल ये और आ गया, माना ये सवाल दिया है, ट्राइएमीन, निगेटिव को निगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, ट्राइएमीन, ट्राइएक्वा, अल्फाबेट के क्रम में लिखते हैं, पता है ना, अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में, ट्राइएमीन, ट्राइएक्वा, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, है ना सरल। तो पहले आपको वो नियम पढ़ने ही पड़ेंगे जो मैंने बताए हैं, उन नियमों का एक शॉर्ट फॉर्म ये मैंने लिख दिया, इस शॉर्ट फॉर्म को भी आप नोट कर लोगे और इस हिसाब से ये आपके बन जाएंगे। आया समझ में, ओके।